दुनिया में महिलाओं के साथ हत्या करने वाले कई सीरियल किलर हुए हैं, लेकिन ये कहानी ऐसे सीरियल किलर की है जो वेश्याओं को अपना शिकार बनाता था। उसको पुलिस आज तक पकड़ ही नहीं सकी, लेकिन 100 सालों के बाद उसको लेकर एक नया खुलासा हुआ है। तो दोस्तों, कौन था ये सीरियल किलर और क्या थी इसको लेकर हुए खुलासे की पूरी कहानी, हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट आरडी आपका चैनल पर स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, पूरी कहानी पढ़ें और कहानी में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप अपने परिवार में नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। इससे होता क्या है कि आपके मोबाइल पर जब भी हमारा कोई वीडियो अपलोड होता है तो आपके पास नोटिफिकेशन आराम से पहुंच जाता है। और दोस्तों, कहानी में लास्ट तक जुड़े रहें और कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं और आपके कमेंट्स के जवाब मैं आगे आने वाले वीडियोस में ज़रूर देती हूं। तो चलिए दोस्तों, आपका समय नहीं लेते हैं और जानते हैं कि आखिर इस सीरियल किलर की पूरी कहानी है क्या। वो महिलाओं को निशाना बनाता था, खासकर नशे में धुत वेश्याओं को। वह कहाँ से आता था और कहाँ गायब हो जाता था, ये कोई नहीं जान सका। इस खूंखार अपराधी के कारनामों ने पूरी दुनिया को दहला दिया था। वर्ष 1988 में सबसे ज़्यादा आतंक मचाने वाले इसने एक के बाद एक 5 वेश्याओं का कत्ल किया और उनकी लाशों के साथ हैवानियत की। उसने जिसे भी मारा उसके शरीर का कोई भी एक अंग गायब मिला। मामलों की छानबीन कर रही पुलिस सिर्फ आशंकाएं ही जताती रही और अनुमान लगाया कि ये कातिल इंसानों की शारीरिक बनावट और अंदरूनी अंगों की स्थिति से अच्छी तरह से वाकिफ़ है। हो सकता है कि ये एक डॉक्टर भी हो। ये कहानी उस खतरनाक सीरियल किलर की है जिसे महिलाओं से कितनी नफरत थी, ये उसका शिकार हुई औरतों के छत विच्छत शवों ने चीख चीख कर दुनिया को बताया। लंदन के व्हाइट चैपल ज़िले में जैक ऑफ द रिपर नाम से पहचाना गया ये सीरियल किलर साल 1988 में चर्चा में आया। वह कुछ चुनिंदा महिलाओं की हत्या कर उनके आपराधिक मामलों की फाइलों और मीडिया रिपोर्ट्स दोनों में ही इस खूनी को व्हाइट चैपल मर्डरर और लेदर एप्रन कहा जाता रहा है। दुनिया भर में चर्चित इस कुख्यात अपराधी का आतंक इंग्लैंड के व्हाइट चैपल शहर में बहुत ज़्यादा रहा। पूर्वी इंग्लैंड में लगातार हुई हत्याओं में से एक ही शख्स का हाथ होने की आशंका जताई जा रही थी। 3 अप्रैल 1888 से 13 फरवरी 1891 के बीच में 11 हत्याओं की जांच लंदन मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने शुरू की थी। सबसे पहले ये मामला तब सामने आया जब सितंबर 1888 में लंदन के एक अखबार में सनसनीखेज लेटर छपा जिसे कथित रूप से किसी खतरनाक हत्यारे ने लिखा था। उसने अपनी पहली हत्या के बारे में जो बताया था तो पढ़ने वालों के रोंगटे खड़े हो गए थे। साथ ही उसने कहा कि वह और भी हत्याएं करने वाला है। इसी पत्र से हत्यारे को एक पहचान मिल गई और नाम मिला जैक द रिपर। सिर पर जाने कैसी सनक लिए वह वेश्या के रूप में काम करने वाली महिलाओं को अपना शिकार बनाने लगा, जो लंदन के ईस्ट एंड की बस्तियों में रहती थी और वहां पर रहकर काम करती थी। सबसे पहले उसने 31 अगस्त 1888 को मैरी एन निकोलस को अपना शिकार बनाया और ठीक इसी के बाद अखबार में वह अजीब सा लेटर जारी भी हुआ था। एक एक कर उसने कुल 5 वेश्याओं की हत्या की थी और सभी को एक खास तरीके से मारा था। इन सभी के गर्दन को धारदार हथियार से रेता गया था और उनकी लाश के साथ तो मानो बुरी तरीके से हैवानियत की गई थी। शरीर के अंदर के कई अंग निकाल लिए गए थे। इससे अनुमान लगाया गया कि उसे सर्जिकल नॉलेज भी है। इसे पकड़ने की पुलिस की सारी कोशिशें बेकार जाने लगी थी। जैक की दरिंदगी का शिकार हुई पीड़ितों में से मैरी एन निकोलस, जिसका शरीर 31 अगस्त 1888 को पाया गया था, एनी चैपमैन, जिसका शव 8 सितंबर 1888 को पाया गया, एलिजाबेथ स्ट्राइड, जिसका शव 30 सितंबर 1888 को मिला, कैथरीन कैट एडवाइस,
जिसका शव 30 सितंबर 1888 को मिला, और मैरी जेन कैली, जिसका शव 9 नवंबर 1888 को मिला, इसमें शामिल थे। इन सब के साथ ऐसी क्रूरता हुई थी कि शवों को देखने के लिए भी हिम्मत चाहिए थी। वह उनकी हत्या करने के बाद गर्भाशय, किडनी और दिल निकाल लेता था। पीड़ितों में से एक की तो आधी किडनी भी निकाली गई थी, और रिपर ने इसे एक लेटर के साथ पुलिस अधिकारियों को भेजा भी था। इतने के बावजूद भी वह कभी पकड़ा ही नहीं जा सका। वह कहाँ से आता था और कहाँ चला जाता था, यह किसी को भी नहीं पता चल पाया। वर्ष 2014 में रसेल एडवर्ड नाम के एक लेखक और खोजी ने जैक द रिपर की मिस्ट्री को सुलझाने का दावा किया था। एडवर्ड ने रिपर का शिकार बनी एडोवेस के शॉल में मिले अहम सबूतों के जरिए रिपर और एडोवेस का डीएनए टेस्ट किया था। इस घटनाओं को लगभग 100 साल हो चुके थे, और बाद में कुछ समय पहले वैज्ञानिकों ने दावा किया कि उन्होंने डीएनए मैच के आधार पर इन हत्याओं का खुलासा किया है। उनका कहना है कि मारी गई सभी 5 पीड़ितों के पास से मिले शॉल से डीएनए लिया गया। यह डीएनए 1888 में एक 23 साल के रह रहे नाई से मैच किया है, और जिसका नाम एरन कॉसमिस्की था, जो मूल रूप से पोलैंड का रहने वाला था, लेकिन 1880 के दशक में वह यूके चला गया था। वैज्ञानिकों ने 2 साल पहले दावा किया था कि यह डीएनए एरन के डीएनए से पूरे तरीके से मैच होता है। कॉसमिस्की का पता लगाया गया तो मालूम हुआ कि उसकी मृत्यु 1919 में हर्टफोर्डशायर के लीपसडेन असाइलम में 53 वर्ष की आयु में हो गई थी, और वह इन हत्याओं से जुड़े जाने कितने राज अपनी कब्र में साथ ले गया था। छानबीन में मालूम हुआ कि कॉसमिस्की ने एक बार अपनी बहन पर भी हमला कर दिया था, और वो हमला इतना खतरनाक था कि उसके घरवाले डर गए थे, और जिसके बाद घरवालों ने उसे पागलखाने में भर्ती करा दिया था। डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार सीरियल किलर्स की मानसिकता के जानकार टीवी क्रिमिनोलॉजिस्ट प्रोफेसर डेविड विल्सन ने कहा था, पहली चीज़ जो हम खुद इन हत्याओं में देखते हैं वह है ओवरकिल, यानी अपराधी ज़रूरत से ज़्यादा हिंसा कर रहा है ताकि वह अपने शिकार के मृत शरीर तक को बर्बाद कर सके। उसके दिमाग में एक अलग ही किस्म की हैवानियत चल रही है, और उसके चलते ही वह औरतों के साथ निर्दयता करता है, और उनकी हत्या करने के बाद भी उनके शरीर के साथ भी निर्दयता करता है। मेरे अनुभव में ओवरकिल आमतौर पर उन लोगों से जुड़ा होता है जिनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं होती। इस बात से कॉसमिस्की के ही रिपर होने का दावा और भी मजबूत हो जाता है। हालांकि पूरी सच्चाई अभी भी किसी को नहीं पता थी, लेकिन जो डीएनए मैच हुआ था उस डीएनए के आधार पर यह कंफर्म किया गया कि जो कातिल है वो कोई और नहीं, कॉसमिस्की ही है। लेकिन कॉसमिस्की को पकड़ा नहीं जा सका क्योंकि उसकी 53 साल की उम्र में मृत्यु हो चुकी थी, और अब वो दुनिया में नहीं था। और हकीकत क्या है इसका पता सिर्फ़ और सिर्फ उसको ही था, और उसको ही पता रहा आखिरी तक। तो दोस्तों, ये थी दिल दहला देने वाली एक सीरियल किलर की खतरनाक कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं क्राइम की एक सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।